नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हमने तो बहू को अपना लिया है लेकिन। माधुरी, क्या हाल है? गेट से आते हुए सविता ने पूछा। ठीक ही हूँ, उदास मन से माधुरी ने जवाब दिया। माधुरी और सविता दोनों सगी बहनें थीं। दोनों के घर बस कुछ ही दूरी पर थे। अक्सर दोनों एक दूसरे के घर आती जाती रहती थी। दोनों बहनों में बड़ा प्रेम था। दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख बांट लेती थी। अरे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? बता तो सही, क्या हुआ? माधुरी की आंखों में आंसू आ गए। सविता ने माधुरी का हाथ पकड़कर बोला, तू अगर चाहे तो मुझे बता सकती है, नहीं बताना चाहती तो तेरी मर्जी। माधुरी ने बोला कि मैं पहले चाय बना लेती हूँ, फिर आराम से बात करेंगे। अरे तुम बैठो माधुरी, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय बनाकर पिलाती हूँ। थोड़ी देर में सविता चाय बनाकर ले आई। फिर दोनों बातें करने लगी। सविता ने पूछा, अब बताओ माधुरी, बात क्या है? माधुरी ने गहरी सांस लेते हुए बोला, सविता, तुझे तो पता है कि मेरा एक ही बेटा है। उसकी शादी भी हो चुकी है। एक प्यारा सा पोता भी है, वंश, जिसमें हम दोनों की जान बसती है। मुझे पता है कि बेटा युवराज और बहू रिया दोनों लोग जॉब करते हैं, अपनी जिंदगी में खुश हैं। लेकिन क्या हम लोग उनकी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रखते? सविता बीच में बोल पड़ी। तूने ये कैसे सोच लिया माधुरी की उन दोनों की जिंदगी में तुम्हारा और जीजा जी का कोई महत्व नहीं है? तू तो बड़ी शान से सबको बताती है कि मेरा बेटा युवराज हम दोनों का बहुत ध्यान रखता है, हमेशा फोन में हालचाल पूछता है। फिर आज यह सब बातें क्यों? माधुरी ने बोला, सविता, युवराज तो अक्सर हम दोनों से बात करता है, लेकिन बहू रिया कभी फ़ोन से हमारा हालचाल भी नहीं पूछती। पहले मुझे लगता था कि नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय लगता है, बच्ची है, धीरे धीरे सीख जाएगी। लेकिन इतने सालों में उसने कभी हमसे बात करना जरूरी नहीं समझा। हम लोग उनसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन क्या उनसे एक फ़ोन की उम्मीद करना भी गलत है? पहले हर वार त्योहार युवराज हमारे साथ मनाता था, फिर जिम्मेदारियां आ गई, अपना घर हो गया उनका। अब तो हर त्योहार पर हम दोनों अकेले ही होते हैं। ठीक है, हम समझते हैं इस बात को कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वह लोग हर त्योहार पर घर आ सकें, लेकिन दूर रहकर कभी रिया मुझसे फ़ोन पे बात तो कर सकती है, मेरे पोते से कभी बात तो करा सकती है। या मैं कुछ ज़्यादा मांग रही हूँ? तू बता सविता। अगर मैं उसे फ़ोन करती हूँ तो वह कहती है मैं बिज़ी हूँ, ऑफिस में हूँ, तो जब टाइम मिले तो क्या उसे एक फ़ोन नहीं करना चाहिए? मुझे सप्ताह में एक दिन ही सही, 15 दिन में एक बार सही, लेकिन वह फ़ोन कर हमारा हालचाल पूछ ले तो हमें भी इस बुढ़ापे में और कुछ नहीं चाहिए। हमने तो उसे दिल से अपना लिया है, लेकिन लगता है वह हम लोगों को अपना नहीं समझती। इतना कहते हुए माधुरी की आंखें बरस पड़ी और सविता भी सोच में पड़ गई। माधुरी को समझाकर वह बोली कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो आती रहती हूँ तेरा हालचाल लेने। इतना बोलकर दोनों मुस्कुराने लगी। घर वापिस आकर सविता ने रिया को फ़ोन लगाया। रिया का फ़ोन बिजी जा रहा था। सविता ने सोचा थोड़ी देर बात करूंगी। 2 घंटे बाद सविता ने फिर से रिया को फ़ोन लगाया। इस बार रिया ने फ़ोन उठाया। प्रणाम मौसी जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। मैंने दिन में भी तुम्हें फ़ोन किया था, लेकिन शायद तुम्हारी कहीं बात हो रही थी। हाँ मौसी जी, मेरी बात मम्मी से हो रही थी। अब हम लोग उनके पास हर समय जा तो नहीं सकते, तो फ़ोन ही तो सहारा है उनसे बात करने के लिए। वंश भी रोज उनसे बात करता है। अपनी नानी से वंश को बहुत लगाव है। सविता बोली, अच्छी बात है बेटा, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपनी माँ की तरह तुम्हें कभी अपनी सासू माँ को भी फ़ोन करना चाहिए? क्या उन्हें तुमसे बात करने की इच्छा नहीं होती होगी? मौसी जी ने बोलना जारी रखा। रिया बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की ज़िंदगी में बहुत भाग दौड़ है, लेकिन जैसे तुम अपनी मम्मी से बात करने का समय निकाल लेती हो, वैसे ही कभी कभी अपनी सासू माँ से भी बात कर लिया करो, उन्हें भी अच्छा लगेगा। आजकल इस बिजी भाग दौड़ में हर कोई मिल नहीं सकता, लेकिन दूर होते हुए भी अपनों से जुड़ा तो रह सकता है। सब कुछ इतना आसान हो गया है। हाँ मौसी जी, आप सही कह रही हैं। आपकी बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।
आज से थोड़ा टाइम निकालकर ज़रूर अपनी सासू माँ को भी फ़ोन करके उनसे बात कर लिया करूँगी और वंश से भी उनकी बात करा दूँगी। इतना बोलकर रिया ने फ़ोन रख दिया। अगले दिन ही सविता माधुरी से मिलने गई तो माधुरी ने बड़े ही खुश होते हुए बताया, कल शाम को रिया ने फ़ोन करके मुझसे मेरी और इनकी तबीयत के बारे में पूछा। बहुत सारी बातें की और वंश से भी बात करवाई। आज मैं बहुत खुश हूँ। रिया दिल की बहुत अच्छी है। इतना सुनकर सविता मुस्कुराने लगी और मन ही मन भगवान से दुआ करने लगी कि मेरी बहन और उसका परिवार सदा ऐसे ही खुश रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।